आप भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं तो एक बार प्रेम से बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की। और लीजिए मित्रों, अब यहां से जो प्रसंग आप लोग देखने जा रहे हैं, करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। बाबा विश्वामित्र जी जिनके नाम में इतनी उपाधियां हैं, बाबा विश्वामित्र से बड़ा संसार में कोई दूसरा वैज्ञानिक नहीं हुआ। विज्ञान के जानकार बाबा विश्वामित्र, जिन्होंने समय समय पर नई नई खोज करके संसार को बहुत से साधन दिए हैं, ऐसे वैज्ञानिक बाबा विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर एक नई सृष्टि भी बनाई और उस सृष्टि का नाम जरायुज पड़ा। आज बाबा विश्वामित्र जी ने प्रथम में भोजन किया। मित्रों, भोजन करने का भी एक सर्वोत्तम समय होता है। ऐसा नहीं है कि आप भोजन चाहे जब करें, ऐसा नहीं, भोजन भी समय के अनुसार कर लेना चाहिए। हमारे महापुरुषों के जो भोजन का समय है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए। जो लोग सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं वो जल्दी से पेट के रोगी नहीं होते, और जो लोग सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं वो हमेशा रोगी बने रहते हैं। और इसीलिए आज बाबा विश्वामित्र जी ने भोजन किया सूर्यास्त के पहले। एक कथा राम जी लक्ष्मण जी को सुनाई और कथा को कहते कहते समय हो गया। काहे का? विगत दिवस गुरु आयस पाई और संध्या करने चले दो भाई। जिस तरह से हमें अपने जीवन को जीने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, मित्रों, हम आप लोग इस संसार में आए हैं, अरे 50 साल 100 साल, इससे ज्यादा तो रहेंगे नहीं। अच्छा, धरती में आने का कोई ना कोई कारण होगा, तभी तो परमात्मा हमें ये शरीर देते हैं और इस संसार में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, इस प्रसंग के माध्यम से हम आप सबको जानना है और समझना है। भगवान श्री राम स्वयं भक्ति करते हैं। बाबा विश्वामित्र मां गायत्री के उपासक हैं, स्वयं भक्ति करते हैं। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओहो हो, हर बार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। हर बार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा, ये तेरी है। आजा रे मैया को, आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, हो प्रभु सुदर्शन रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो करि भोजन मुनि वर विज्ञानी, हो
कछु कथा पुरानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दिवस गुरु आयस पाई हो, संध्या कर नो चले तो भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राम, सौमित्र लक्ष्मण, कितना सुंदर समय है, क्योंकि भगवान सूर्य का अस्त हो रहा है और रात्रि का आगमन हो रहा है। इसी कालखंड को हम संध्या कहते हैं। हे राम, यह दिन और रात्रि में बड़ा विरोध होता है, क्योंकि जब रात्रि होती है तो दिन नहीं होता और जब दिन होता है तो रात नहीं होती। तभी तो विद्वानों ने इस समय को संध्या काल कहा है। हे राम, जैसा कि संसार में सभी लोगों को संध्या करना चाहिए, संध्या करने से क्या लाभ होते हैं? अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं। हे राम, संध्या हमारे जीवन में करने से यह लाभ है, जैसा कि हम जो नित्य प्रतिदिन अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, ऐसे पाप संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। तो हे राम, दोनों भाई जाकर के ऐसे शुभ समय पर संध्या वंदन करो और मैं भी माँ गायत्री की उपासना कर रहा हूँ। जाओ राम। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनो चले दो भाई। और मित्रों, श्री राम जी लक्ष्मण जी बाल रूप में जो झलोखर आश्रम से पधारे हुए हैं और पांडित कर्म के बाल्यकाल से ही जानकार हैं, सुंदर राम जी लक्ष्मण जी के रूप में। और तबला पर देख रहे हैं हमारे छोटे से बच्चे, हाँ ये भी झलोखर आश्रम से ही हैं। आइए सुंदर संध्या वंदन आप लोग श्रवण करें। भैया लक्ष्मण, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों कुमारों को नित्य की भांति आज भी यह आदेश प्राप्त हुआ, चले दोनों बंधु मां की आराधना वंदना अर्चना करें, क्योंकि शास्त्रों में भी बतलाया गया है, नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमामिहम। गूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उदया सुप्रकाशेन गुरु शब्दे न कथ्यते। मार्ग सौम्य दिखाई देने पर भी अहंकार से ओतप्रोत मनुष्य की साधना, यदि मार्ग सरल है और मनुष्य के अंदर अहंकार है, वो चाहे जितनी भी साधना कर ले, परंतु वह साधना उसको उसके पतन के गर्त की ओर ले जाएगी। परंतु जब वही साधना पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा अनुमोदित हो जाती है, जब वही साधना पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा अनुमोदित हो जाती है, आदेशित हो जाती है, तो हमारा ईश्वर से साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। भैया सुंदर समय है माँ की वंदना का। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है। शास्त्रों में बतलाया गया, चिंतामणिर लोके सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है।
सुरद्रुह अर्थात कल्प वृक्ष भी हमें स्वर्ग की संपदा प्रदान कर सकता है, परंतु हमारे ऊपर जब गुरुदेव अति ही प्रसन्न होते हैं तो हमें भगवान का सामीप्य प्रदान होता है। भैया सुंदर समय है, सभी को संध्या करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया न तिष्ठति तु यह पूर्वाम नो पासते यश्च पश्चिमाम सशूद्रवत् बहिष्कार्य सर्वस्मात् तुझ कर्मणः। इसलिए चले दोनों बंधु माँ की आराधना करें, वंदना करें, प्रार्थना करें। हे माँ, नित्य प्रति की भांति हमारी भी वंदना अर्चना स्वीकारे मैया। नित्य प्रति की भांति आज भी हमारी वंदना अर्चना स्वीकारे मैया, स्वीकारे या देवी। सर्वभू